जय हिंद। गुड जय मॉर्निंग हिंद। सर। जय हिंद सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जय हिंद गुरुजी। गुरु जी प्रणाम। जय हिंद सर। जय हिंद। जय जय हिंद सर। प्रणाम गुरुजी। मे गॉड ब्लेस। जय हिंद गुरु जी। जय। गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद सर। जय। प्रणाम गुरुजी। मे गॉड ब्लेस। जय हिंद सर जी। जय। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जय मे हिंद गॉड। गुरुजी। Okay. So, can all of you hear me okay? जी सर। Okay. Great. All right. तो हम लोग इस समय सहयोग सत्र में श्रीमद् भागवत गीता को साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं, करेक्ट? जी गुरु जी। ओके, बहुत बढ़िया। तो लास्ट वीक हमने क्या किया था? चैप्टर नंबर 17 का 14 श्लोक हम लोग किया था। 18 श्लोक बाकी तक हमने रीड थ्रू कर लिया। ओके। जी तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सबसे पहली चीज, इस अध्याय का नाम है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो, तीन प्रकार के श्रद्धा का विवाह। हमारा राइट? जी गुरु। ओके। नाउ इस पूरे अध्याय में 28 श्लोक हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, 28 श्लोक हैं, 28, जिसमें से एक श्लोक जो है इज अ क्वेश्चन विच इज श्लोक नंबर 1 बाय अर्जुन, राइट? और बाकी के जो 27 श्लोक है, 27 श्लोकस, वो एज अ रिस्पॉन्स बाय भगवान श्री कृष्ण है। हमारा राइट? ओके। तो जिसमें से हमने 14 श्लोक्स को कर लिया था, और जो क्रक्स है जो हमने लास्ट वीक में इसे पढ़ा और जितना थोड़ा बहुत हमको समझ में आया उसके अनुसार ये चैप्टर फोकस कर रहा है श्रद्धा पे। श्रद्धा कैन बी एक्चुअली कोरिलेटेड विद द वर्ड कॉल्ड बिलीफ, राइट? जी सर। ठीक है, बिलीव, ट्रस्ट। ओके। तो इसमें भगवान ने कहा कि श्रद्धा के जो तीन प्रकार हैं, जो विभाग हैं, पर प्राइमरली जब क्वेश्चन पूछा गया अर्जुन द्वारा कि अगर कोई श्रद्धामय है, मतलब उसकी श्रद्धा बहुत है, ठीक है, और श्रद्धा से युक्त होकर वो पूजा कर रहा है। पूजा का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वर्क कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है, अपने कर्मों को कर रहा है, राइट? डज दैट मेक सेंस? जहां पे भी वर्ड यज्ञ या पूजा आता है, यज्ञ मीन्स ड्यूटी, एंड पूजा कैन बी कोरिलेटेड विद वर्क डन। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? राइट गुरु। ठीक है। तो इट इज लाइक कि हम वर्क कर रहे हैं जब हम पूजा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये था कि जिसमें श्रद्धा अटूट है, बहुत श्रद्धा है, और श्रद्धा के साथ वो वर्क कर रहा है, पर वो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं कर रहा। अब शास्त्र विधि के अनुसार ना करने का मतलब है कि समथिंग विच इज राइट इज डिफाइंड इन शास्त्र। ये हम सबको समझ में आ रहा है? जो चीजें होनी चाहिए, जो सही हैं, जो सही का मतलब है समथिंग विच इज इन फेवर ऑफ मैनकाइंड, राइट? वो शास्त्रों में डिफाइंड है, पर वो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं कर रहा है। श्रद्धा बहुत है, पूजा कर रहा है, पर शास्त्र विधि के अनुसार नहीं कर रहा है। तो अर्जुन ये जानना चाहते थे कि क्या वो
रजोगुणी है, सत्वगुणी है, या फिर तमोगुणी है? डज दैट मेक सेंस? सो दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन। और इस पे भगवान जब उनको उत्तर दे रहे हैं, श्री कृष्ण, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि श्रद्धा एक ऐसा एरिया है जिसके तीन विभाग हैं। मतलब बिलीफ आर ऑल्सो ऑफ थ्री काइंड्स, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और जैसा हमने चैप्टर 14 में पढ़ा था कि ये गुण हैं जो कि आत्मा को शरीर से बांधते हैं, राइट? तो भगवान ये कह रहे हैं कि जिसमें जिस तरह का स्वभाव होगा, जो व्यक्ति जैसा होगा, उसकी श्रद्धा भी वैसी होगी। डज दैट मेक सेंस? जी सर। तो अगर कोई रजोगुणी है तो उसकी श्रद्धा भी रजोगुणी टाइप की होगी। एंड देन ही इज एक्चुअली डिफाइनिंग व्हाट इज इट। ठीक है, कौन किसकी पूजा करता है। नाउ इसमें श्लोक नंबर 14 तक जब हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे कुछ यज्ञ तक हम पहुंच गए थे, राइट? ठीक है। जी इससे गुरुजी। पहले कुछ फूड के बारे में, फूडिंग हैबिट्स के बारे में भी बताया गया था जी गुरुजी। कि जो जैसा जिसका स्वभाव होगा उसको फूड भी उसी तरह का अच्छा लगेगा, या वो फूड भी वैसा ही कंज्यूम करता है, राइट? तो उसमें भी तीन प्रकार के फूड हैं, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। हम से। ठीक है। हम सब कलेक्टिवली जानते हैं कि जब हम सत्वगुण की बात करते हैं तो हम सुख की बात करते हैं, राइट? जब हम रजोगुण की बात करते हैं तो हम दुख की बात करते हैं, और जब हम तमोगुण की बात करते हैं तो हम डार्कनेस या फिर इग्नोरेंस की बात करते हैं। Am I right? जी गुरुजी। ठीक है। तो जैसा कि अब यज्ञ, तप और दान, ठीक है। सो यज्ञ को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यज्ञ इज लाइक ड्यूटीज। ओके, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल कि जी सर। यज्ञ हमारी ड्यूटी है। अगर ड्यूटीज की हम बात करें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, तो हम सभी किसी न किसी के सन, डॉटर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर ऐसे होंगे। जी गुरुजी। प्रयास कीजिए, सब प्रयास कीजिए। गिव इट अ ट्राई, सब घर के लोग हैं, डोंट वरी, यस सर। राइट? तो हम सभी कुछ ना कुछ किसी रिलेशन में आते हैं, तो ये तो पारिवारिक संबंध हो गए। इसी तरह से हमारे सामाजिक संबंध भी होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, व्हाट आर योर ड्यूटीज? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? राइट। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी हर किसी के इंडिविजुअल लेवल पे हमारी ड्यूटीज डिफाइंड है, विच कैन बी टर्म्ड एज यज्ञ, राइट? सो मतलब मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं श्रीमद् भागवत गीता को समझने का प्रयास करता हूँ, कि विद नॉर्मल लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ है। क्योंकि हमने पहले दिन ही बात करी थी कि सी वी आर नॉट एट द संन्यास स्टेज, वी आर एट द योगी स्टेज। पूरे श्रीमद् भागवत गीता में कहीं श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन जो है वो सन्यासी बन जाए। रादर वो उसे प्रेरणा दे रहे थे कि वो एक अच्छा योगी बन जाए। इसी वजह से कर्म योग, भक्ति योग, एटसेट्रा एटसेट्रा योगों का ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा अर्जुन को दिया गया था। एम आई राइट? जी सर। जी तो इसी यस तरह सर। से हमारी ड्यूटीज हैं। तो बीइंग इन द फैमिली, बीइंग इन द सोसाइटी, वी हैव सम ड्यूटीज। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जो एक पिता को करना चाहिए, या जो एक भाई को करना चाहिए, जो एक बहन को करना चाहिए, जो कि शास्त्रों के अनुसार है, अगर वो नहीं किया जाएगा, तो क्या उस यज्ञ को सतुगुणी कहा जाएगा? नहीं सर। नो। और यहाँ पे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि हमारे देश में बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं। आप जब वहां विजिट करेंगे ना, तो मोस्टली जो बच्चे वहां रहते हैं, उनके पेरेंट एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी वो वहां रहते हैं।
तो उन पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से आर दे सत्वगुणी पेरेंट्स, or did they do a yagya which is sattva? Will you call जी them नहीं। the best of the people? Right? On the same hand, if you go around the slums, they don't have much of money to survive, but they are very protective about their children. तो क्या वो अपने ड्यूटीज को ठीक से कर रहे हैं? जी गुरु जी। उनका जो यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें वो प्रयास कर रहे हैं। पिता जो है वो शायद हो सकता है कि एक लेबरर है, मम्मी जो है वो हो सकता है कि एज शी वर्क्स एज अ मेड, ओके, बट दे आर सेंडिंग देयर किड टू स्कूल सो दैट आगे की जनरेशन जो है वो उभर जाए। तो क्या लगता है आपको, यज्ञ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और वो सतोगुणी यज्ञ है, ठीक है। थोड़ा सा डिमिस्टिफाई हो रहा है हमको, मतलब विद द रियल लाइफ, जी गुरु जी। जी सर। क्योंकि यहाँ मीनिंग्स बहुत डीप हैं इस ग्रंथ के। तो इस वजह से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जिस तरह से मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ मैं आपको वो जानकारी दूं। तो श्लोक नंबर 14 में कहा गया था कि देवताओं, ब्राह्मणों, गुरु और ज्ञानियों का पूजन करना, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब शरीर द्वारा किए जाने वाला तप कहलाता है। सो नाउ वी आर कमिंग टू तप। अब यहां तक यज्ञ था 13, और हमने यहीं पे छोड़ा था 14, कि हम अगले सेशन में बात करेंगे कि तप क्या होता है। तो देर आर थ्री थिंग्स दैट वी that's being talked about in this particular chapter. One is yagya, second is tap, and third is दान। ये तीन चीज, दान मीन सैक्रिफाइस, मेक सेंस? जी सर। ठीक है। तो जब हम तप की बात कर रहे हैं तो तप मीन्स व्हाट? कोई तपस्या कर रहा है तो मतलब अनुशासन में रह रहा है, डिसिप्लिन, जी गुरु जी। ठीक है। मान लीजिए कि हमारा तपस्या अभी आएगा इसमें वाणी का तप, ठीक है। हम अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, हम गालियां नहीं देते, राइट? जब भी हम बात करते हैं, यू माइट हैव सीन अराउंड ऑन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड, कि very highly educated people also when they talk they are using abusive language, right? मतलब वो आपस में भी, दोस्तों में भी बात कर रहे हैं तो abusive शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि उससे बातों में वजन आ जाता है। हमने सुना है ऐसा कुछ कभी? जी गुरु जी। तो क्या वो वाणी का तप कर पा रहे हैं? नो गुरु जी। ठीक है। तो बेसिकली तप को यहाँ पे आप डिसिप्लिन से कनेक्ट करना, ठीक है, ओके। अब ये गुरु जितनी जी, चीजें लिखी इसको हैं, सॉरी कहीं, सॉरी गुरु जी, ये तब वाली चीज जो आपने अभी समझाई ना, डिसिप्लिन से कोरिलेट करने की, इसको थोड़ा सा रिट्रेट कर दीजिए एक बार प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको किसी न किसी ऐसे शब्द से हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं या जोड़ लेते हैं जिससे कि हमें उसे करंट, इसमें मतलब जो हमारा जो सिनेरियो है, एनवायरनमेंट है, उसमें समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मैं तप को कनेक्ट करता हूँ डिसिप्लिन से, ठीक है। अब शरीर के तप है, ओके। मैंने उदाहरण के तौर पे लिया कि वाणी का भी तप होता है, हमारे मन का भी तप होता है, मतलब विचारों का तप होता है। हम कहते हैं ना, सकारात्मक विचारों से श्रेष्ठ कर्म उत्पन्न होते हैं, जी गुरु जी। ठीक है। इनफैक्ट मैंने भी कभी ऐसा नहीं लिखा कि सकारात्मक कर्मों से सर्वश्रेष्ठ कर्म उत्पन्न होता है। मैंने उसमें जब लिखा था उसको, मैंने यही कहा था कि श्रेष्ठ कर्म उत्पन्न होते हैं। वो प्रेरणा थी श्रीमद् भागवत गीता से, बिकॉज आप, हम जब रीड थ्रू कर रहे हैं अभी तो उस वाले डिस्कशन पे हम नहीं पहुंचे, पर जब हम पहुंचेंगे तो आप हमेशा पाएंगे श्री कृष्ण ने हमेशा अर्जुन को उत्तम बनने का बोला था, श्रेष्ठ बनने का बोला था। उन्होंने कभी सर्वश्रेष्ठ बनने का नहीं बोला था, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ से अहंकार जन्म ले सकता है।
डज दैट मेक सेंस? जी जी गुरु गुरु जी। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो तप है, यहाँ पे तप को अगर हम अनुशासन, डिसिप्लिन से अगर हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है, देवता, ब्राह्मणों, गुरुओं और अ, ज्ञानियों का पूजन करना। नो, पूजन करने का मतलब क्या है? इज दैट अनुशासन? सी, इट्स वेरी इजी टू ill treat someone, but it's very difficult to respect someone. Do you all understand this? यस जी गुरु ill जी गुरु treat जी। करना बहुत आसान है, पर किसी को रिस्पेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए हाई डिग्री ऑफ डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है। उसी तरह से ये कह रहे हैं, पूजन करना, शुद्धता। अब शुद्धता का मतलब क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम टेकिंग इट एज एन एग्जांपल, कि हम जब बाहर जाते हैं, हमको खाना खाना है, राइट? तो देर इज अ टाइम जहां पे हम कुछ भी खा लेते हैं, किसी भी जगह पे खा लेते हैं, कुछ भी उसमें डाला हुआ खा लेते हैं, कोई भी पदार्थ हो उसे खा लेते हैं। तो क्या हम शुद्धता अनुशासन को फॉलो कर पा रहे हैं? नो सर। हम तो जानबूझ के भी खराब खाना खाने जाते हैं, अशुद्ध खाना खाने जाते हैं कई जगह, राइट? तो इसका मतलब अनुशासन ब्रेक हो रहा है। सरलता ना, सरल बनना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, वो हमको ऐसे इंडिकेशंस देता है, या बेसिकली हमारे विचार जहाँ पे जन्म लेते हैं वो हमें ऐसे इंडिकेशंस देता है कि फायदा ढूंढो। गेटिंग माय पॉइंट? जी गुरु जी। ठीक है। वो फायदा किसी भी प्रकार का हो सकता है। ओके। तो वो व्यक्ति कुटिल है या सरल है? कुटिल। कुटिल है, फायदा देखेगा तो कुटिल। ठीक है। अब अगर किसी भी कार्य को करने से पहले केवल और केवल, और अगर मतलब वो इररिस्पेक्टिव, सी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज व्यवसाय एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज याज्ञ। अगर यज्ञ में वो फायदे ढूंढ रहा है, अब मान लीजिए कि हम जब मंदिर में जा रहे हैं, ठीक है, हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अगर हमारे मन में ये है कि भगवान के दर्शन इसलिए करने हैं कि जिससे कि अगले साल, अगले वित्तीय वर्ष में हमें धन की वर्षा हो जाए, या हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं जिससे कि धन की वर्षा हो जाए, आपको क्या लगता है, इज दैट सत्वगुणी? जी नहीं। ठीक है। तो बैलेंस करना है हमें इसको। ठीक है। ओके। कई लोग आपसे कहेंगे कि मैं मंदिर इसलिए जाता हूं क्योंकि मुझे ईश्वर से साक्षात्कार करना है। और हम में से ज्यादातर लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि हम मंदिर इस वजह से जाते हैं क्योंकि हमें भगवान से कुछ मांगना है। गेटिंग? ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेता हूँ। देयर इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू अ टेम्पल, ठीक है, और उसके मन का जो भाव है वो है कि मैं तो ईश्वर के साक्षात, मतलब उनको देखने, उनको दर्शन करना है, साक्षात्कार करना है उनसे। उनसे जो भी मुझे 2 मिनट, या 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 30 सेकंड जो मिलेंगे उसमें मैं उनसे बात करना है कि आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूं, आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये जीवन दिया और इतना सरल जीवन दिया, मुझे हर कष्ट, हर दुख से दूर रखा। नाउ इज दिस अ डायलॉग विच इज हैपनिंग, और मोनोलॉग भी कैसे, जी बेसिकली? ठीक है, पर वो कंसिडर कर रहे हैं कि वो डायलॉग है। ठीक है। तो एक मन का भाव ये है। दूसरे मन का भाव ये है कि मान लीजिए वो मंदिर जा रहे हैं और वो हाथ जोड़े, भगवान मेरा एग्जाम पास करा देना, मेरा प्रमोशन कर देना, इंक्रीमेंट 3 साल से नहीं हुआ है, प्लीज दिला देना, मैं इसलिए आया हूँ, अगर ऐसा हो गया तो इतना नारियल, इतना प्रसाद, इतना ये, इतना वो, ऐसा कुछ करूंगा। वो व्यापार कर रहा है या भगवान से मिल रहा है? व्हाट डू यू थिंक? व्यापार। व्यापार करना। क्योंकि हम कुछ मिलने पे कुछ देंगे बोल रहे हैं। ठीक है। और तीसरा है कि वो टेम्पल में जा रहे हैं, भगवान उसने ना मेरे साथ बहुत गलत किया, कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि उसका अनिष्ट हो जाए।
ये तीसरा भाव। व्हाट डू यू थिंक? इज इट सत्वगुण? जी नो नहीं। सर। मैंने एक्चुअली आपको 3 एग्जाम्पल दिए, जिसमें से पहला वाला सत्वगुण को रिजेंबल करता है, सेकंड वाला जो मैंने दिया था वो रजोगुण को रिजेंबल करता है, और थर्ड वाला तमोगुण को रिजेंबल करता है। राहुल, इज दिस क्लियर? जी गुरुजी। ठीक है। अब तब ये होता है कि हम अपने मन के अंदर ऐसे विचार पैदा ना होने दें जो कि थर्ड वाला आइटम हम कभी करें, जो मैंने थर्ड एग्जाम्पल दिया, क्योंकि हमें पता है वो तो बिल्कुल ही तमस है, मतलब डार्कनेस, इग्नोरेंस है। ठीक है। जो सेकंड एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वो रजोगुण है, हम उससे भी दूर रहना चाहते हैं क्योंकि वो दुख का कारण बनता है। ठीक है। और मान लीजिए एक्चुअली तो हमें इन तीनों गुणों से ही पार जाना है, ये चैप्टर 14 में है, पर उससे पहले हमें सतोगुण तक पहुंचना तो पड़ेगा ना। तो हम कैसे पहुंच पाएंगे? ये हम पहुंच पाएंगे तप से, अनुशासन, डिसिप्लिन से। डज दैट मेक सेंस? जी जी गुरुजी गुरुजी। बिल्कुल। ठीक है। ओके। नाउ सो ये सब शरीर द्वारा किए जाने वाले तप कहलाते हैं। ठीक है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग। जिससे किसी को भी उद्वेग ना हो, जो सत्य, प्रिय और हितकारी हो, तथा जो वेदों के स्वाध्याय से संलग्न रहे, वह वाणी का तप कहलाता है। नाउ इज इट टॉकिंग अबाउट द वाणी का तप, कि हम सत्य बोल रहे हैं, हम किसी से द्वेष या मतलब जिसे बोलते हैं ना एगनी, ठीक है, ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं कि मुझे उससे नफरत है, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। या इस प्रकार के लोगों से मुझे नफरत है। तो सत्य, मतलब सत्य पे रह रहे हैं, जो सबके हित में बोल रहे हैं, अपने मतलब को वो करने के लिए नहीं बोल रहे, जो सबके लिए बोल रहे हैं, मतलब सबके हित के लिए बोल रहे हैं, जो हमारे वेदों से, बेसिकली हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, उसके अकॉर्डेंस में बोल रहे हैं, वो वाणी का तप कहलाता है। डज दैट मेक सेंस? मेक सेंस गुरुजी। तो जब अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस बोलते समय, तो आपको क्या लगता है, वाणी का तप टूट नहीं रहा है, मतलब अनकंट्रोल्ड हो रहा है, राइट? जी गुरुजी। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड वाणी का तप। नाउ मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, संयम और भावों की शुद्धता, ये मन का तप कहलाता है। मैं, मेरे साथ रहते हुए आपने कई बार सुना होगा, जो खुश होता है वही खुशी बांट सकता है, और खुश होने का मतलब समृद्ध होना नहीं होता। अरे खुशी इस चीज की भी तो है कि मतलब मुझे ईश्वर ने इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि मैं चीजों को पढ़ के समझ सकता हूँ, सुन के समझ सकता हूँ, देख के समझ सकता हूँ, चख के समझ सकता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? जी जी गुरुजी। गुरुजी। राइट। ठीक है। ओके। तो ये खुशी है ना, एक तरह की सुमन की प्रसन्नता, सौम्यता, शालीनता। ठीक है। मौन, जरूरत से ज्यादा ना बोलना, राइट? सोच के बोलना, आत्मा से, अपने ऊपर कंट्रोल रखना। भावों की शुद्धता, भावों की शुद्धता का मतलब किसी का अनिष्ट ना सोचना। डज दैट मेक सेंस? ये जी मन गुरुजी। अब कहलाते हैं। तो मन मतलब विचार हो गए, मन से विचार आते हैं। ठीक है। इस वजह से आप जब पढ़ते भी हैं कोई हम इसमें जो नीट फाउंडेशन के उसमें, कि सकारात्मक विचारों से श्रेष्ठ कर्म उत्पन्न होते हैं। तो वो जो यज्ञ करेगा वो श्रेष्ठ कैटेगरी के यज्ञ होंगे अगर विचार सकारात्मक होंगे। सकारात्मक का मतलब फेवर ऑफ एवरीवन। ठीक है। जो तप
विद्वान पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से फल की कामना के बिना किया जाता है वह सात्विक तप है। तो कोई फल की कामना नहीं है ना। अच्छा, मैंने कहा था जहां भी पुरुष पुरुषों ये सब आएगा आत्माओं, राइट। जेंडर नहीं करना है सर, मेल फीमेल नहीं है ये। जी गुरु जी। ठीक है। प्रकृति वेर एवर मीन्स बॉडी, और पुरुष जहां पे भी लिखा हो वहां लेट्स रिजेंबल दैट वर्ड विद सोल, आत्मा। ठीक है। जो तो मान सम्मान और पूजा के लिए दिखावे के साथ किया जाता है वह यहाँ इस संसार में अस्थिर और नाशवान कहा गया है, अतः वह राजस तप कहलाता है। सो एनीथिंग विच इज डन फॉर शो ऑफ, मतलब मैं डिसिप्लिन हूं पर शो ऑफ करने के लिए हूं। इसका मतलब ये होता है कई बार अ, हम किसी को अपना डिसिप्लिन दिखा रहे होते हैं। बहुत बार होता है। जी गुरुजी। ठीक है, देखिए, हर मनुष्य चैप्टर 14 में हमने पढ़ा था वो गुणों के अधीन होता है। एम आई राइट? हर शरीर और आत्मा के बीच का कनेक्शन गुणों से है, और मतलब वही उनका कनेक्शन है, वही एडिसिव है। तो ये जो कॉम्बो है शरीर और आत्मा का, ये जुड़े ही गुणों से है। तो हर किसी के अंदर उसके अपने अपने गुण होंगे ना। यस सर। ठीक है। तो अब जो भी जिसका जैसा भी गुण है, ओके, वो उसी के अनुसार व्यवहार करेगा। जी। ठीक है। तो हम अपना डिसिप्लिन जब दिखाने लगते हैं, ठीक है, तो हम उसे नीचा दिखाते हैं। मैं शो ऑफ करने की बात करता हूँ। यस सर। अच्छा, तुम लोग ऐसा खाते हो? ना ना ना, हम तो इस टाइप का खाना खाते हैं क्योंकि हम डिसिप्लिन है। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, सामने वाले को जब भी रियलाइजेशन होगा वो भी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लेंगे, या आप उनको बता देंगे कि आप पढ़ लीजिए, तो दैट इज एज पर व्हाट? तप। तप मतलब कि आप उनको ये बता रहे हैं कि ज्ञान का स्रोत यहाँ पे है, आप यहाँ से ज्ञान हासिल कीजिए, उसके बाद अगर किसी को समझ में आता है कि उसको कैसा फूडिंग हैबिट रखना है वो समझ ही जाएगा। नहीं क्या? पर उसके लिए हम किसी को नीचा ना दिखाएं। तो इसको हम इस डिसिप्लिन को दिखावा डिसिप्लिन बोलते हैं। तो दैट दिखावा अगर कहीं पे हो रहा है, आप अनिष्ट नहीं कर रहे हैं पर आप दिखा रहे हैं, उसको राजस तप कहते हैं। मतलब वो जो व्यक्ति है उसमें अभी भी राजस गुण है। और चैप्टर 14 में हमने पढ़ा था कि ये तीनों गुण हमारे अंदर होंगे, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर होंगे। अगर दो गुणों को कंट्रोल किया जाए तो तीसरा गुण अपने आप उभर जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? कुछ ऐसा ही श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 14 में लिखा था। जी गुरु। ठीक है। ओके। तो अगर राजस और तमस को अगर कंट्रोल किया जाएगा, कम से कम रखा जाएगा, तो अपने आप सत्वगुण बढ़ जाता है। राइट? ठीक है। जी गुरु जी। जो तप मूर्ता मतलब बेवकूफी बोलेंगे से किया जाता है, और जो आत्म पीड़ा के साथ किया जाता है, मतलब बेवकूफी बोलते हैं ना जिसको, कि बिल्कुल थॉट्स नहीं लगाए जा रहे उसमें। ठीक है, अब किसे बोल दे वो करे जा रहा है। तो इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है वो। ठीक है, या कहीं देख लिया तो करे जा रहे हैं। टीवी में हमने देख लिया कि अच्छा ऐसे करके गोल गोल करके हमको क्या बोलते हैं, दिया जला के आरती करना है, तो वो किए जा रहा है। तो आरती का अर्थ क्या है उसको नहीं समझना चाह रहा है, या उसको उस चीज का ज्ञान नहीं है, तो उसने कहीं देखा और वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको। ठीक है। तो उसे कहेंगे कि वो इग्नोरेंस में कर रहा है। राइट? ठीक है। और इसे करते समय में आत्मपीड़ा भी हो सकती है। कई लोग मतलब कई चीजों को फॉलो करने के लिए अपनों को, अपने आप को काफी पीड़ा पहुंचा देते हैं। राइट?
कई बार जबरदस्ती लोगों से व्रत नहीं कराया जाता है। यस सर। कराए जाते हैं। ठीक है। तो जबरदस्ती अगर किसी से हम व्रत करा रहे हैं तो वो तो पीड़ा देना ही हो गया ना उसको, दर्द कर देना हो गया। ठीक है। तो इस तरीके के जो मतलब ये हैं, ये सब तमस तप में क्लासिफाई होते हैं कि हम डिसिप्लिन ला रहे हैं पर किसी को पीड़ा दे के ला रहे हैं या फिर किसी दूसरे का अनिष्ट करने की इच्छा से किया। मेक सेंस? जी गुरुजी। ठीक है। जैसे बदला लेना, व्हाट काइंड ऑफ अ तप इज इट? तमस। तामस। अच्छा, प्रतिशोध और दंड में क्या फर्क है? दंड तो सुधार के लिए किया जाता है, प्रतिशोध तो बदले की दंड भावना होगी। श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ेंगे अब, आगे चल के हम लोग, कि दंड जो होता है वो आत्मा की शुद्धता के लिए एक तरह का यज्ञ है। पश्चाताप, वो भी यज्ञ है। ठीक है। तो मतलब इट्स अ वर्क डन। ठीक है। पर बदला लेने का मतलब होता है कि वो मानता नहीं अपनी गलती को, हम बस क्योंकि हमें लगा तो हम उससे बदला लेने के लिए कुछ भी करें। ठीक है। तो ये सब तमस तप में आता है, तमसिक है। ठीक है। अब आ रहा है दान। मैंने आपको तीन चीजें क्या बोली थी कि इस चैप्टर में देयर आर थ्री थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन। वन वाज यज्ञ, सेकंड वाज अब तप, एंड द थर्ड वन इज दान। दान। दान मीन्स सैक्रिफाइस। ठीक है। नाउ ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड कि सैक्रिफाइस इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग श्रम का दान करते हैं, धन का दान करते हैं, बहुत तरीके का दान करते हैं, राइट? तो हम सैक्रिफाइस करते हैं। डज दैट मेक सेंस? नो सेंस। ठीक है। तो दान को सैक्रिफाइस के साथ हम लोग मतलब उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट कंपैरेटिवली दान इज ए इजियर टर्म। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि हम सबको समझ में आएगा। तो जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी फल की इच्छा के और उचित स्थान, समय तथा पात्र को दिया जाता है। प्लीज रिमेंबर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए आगे। पात्र को, पात्रता होना बहुत जरूरी है। कई बार मैंने मतलब बातचीत में आपने शायद सुना होगा कि उनकी पात्रता नहीं है, इस वजह से। ठीक है। तो उचित स्थान पे दिया जाए, उचित समय पे दिया जाए, एवं उचित पात्र को दिया जाए, वह सात्विक दान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मंदिर में है, मंदिर के बाहर है, आ, दोपहर का समय है मान लीजिए, भोजन का समय है मान लीजिए। ठीक है। और आपको लग रहा है ये भूखा है, या वो बोल रहा है कि वो भूखा है, तो उसे अन्न का दान दिया या भोजन का दान दिया। गेटिंग माय पॉइंट? जी गुरुजी। ठीक है। यस सर। कई बार ऐसे नहीं होता हम जबरदस्ती कर, तो वो भी आएगा अभी। हम जबरदस्ती का दान दे रहे हैं, बहुत बार होता है ऐसा। मान लीजिए हमारे घर में पूजा हुई एंड दस प्रसाद, और हम जबरदस्ती खिला रहे हैं लोगों को। कई बार नहीं होता है। और जबरदस्ती खिलाने का मतलब क्या होता है? जिनका पेट भरा हुआ है उन्हीं को बुला के खिलाया जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल सही। ठीक है। अब ऐसे समय पे हमको उन लोकेशंस पे जाना चाहिए जहां पे हमें मालूम हो कि हाँ, देयर इज स्कैसिटी ऑफ पौष्टिक खाने की स्कैसिटी है, या फिर जिसको बोलते हैं कि लोग बहुत गरीब हैं, दे आर अनेबल टू मीट देयर 3 मील्स और 2 मील्स, वट एवर। गेटिंग माई पॉइंट? वहां जा करके हम लोग करें।
कई बार हम लोग जब फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम ऐसे लोकेशंस पे करते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। इसमें मैं कहूंगा जैसे आकाश, अंकुर, राहुल, आप सब हैं इसमें। हम लोग जनरली जब भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम वहां जाके करते हैं जहां पे जरूरत होती है। जी गुरुजी, बिल्कुल। जी गुरुजी। हमने शायद ही कभी वहां किया हो जहां लोग आते हैं बस। बिल्कुल गुरुजी। हमने शायद कभी किसी को ऐसा फूड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है जो कि ऑलरेडी मिडिल क्लास क्वालिफाई करते होंगे। हम प्रयास करते हैं ना स्लम्स में जाके करेंगे। गुरुजी ज्यादातर हमने तो ये पाया कि जो वाकई में जरूरतमंद है ना, वो ऐसे लोकेशन में कि जहाँ तक शायद गाड़ी भी ठीक से नहीं पहुंच नहीं रही है। पहुंच पाती है, हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। जी गुरुजी, बिल्कुल। ठीक है। जी और गुरुजी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने तो कभी टेबल वेबल भी नहीं लगाया, वो गाड़ी का डिक्की खोल के ही करते हैं। राइट। जी। ठीक है। तो उसमें स्थान, समय और पात्र का ध्यान रख रहे हो आप। अब आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो वह सात्विक दान कहलाता है। अगर हम जबरदस्ती दान करेंगे, कई बार हम जबरदस्ती धन दान भी करते हैं, मतलब जरूरत नहीं है पर हम खाली रखा हुआ है या कोई बॉक्स रखा हुआ है तो उसमें डाल दिया। हमको मालूम नहीं कि उस बॉक्स की पात्रता क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। पर फिर भी हम कर रहे हैं तो वो राजस दान में क्वालिफाई होगा। बिना जाने, बिना देखे, बिना पात्रता को एसेस किए अगर हम ये करते हैं, दान करते हैं, तो वो राजस में करता है। कई बार नील फाउंडेशन में मीटिंग्स में आपने देखा है कि मैं बहुत ज्यादा सवाल पूछता हूं अगर किसी को कुछ देना होता है। यस सर। जी गुरुजी। जैसे सिलाई मशीन और ये सब बहुत कुछ हुआ था ना, होता रहता है जो अभी अभी भी तो हुआ था। तो काफी क्वेश्चंस नहीं पूछता हूँ मैं। क्या पात्रता है, मतलब ट्रेंड है नहीं है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इज इट दैट उस चीज को पूरा कर देने से उसका परिवार चलने लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत बार आप लोगों को फेस करना पड़ा है, आप में से जो लोग भी नील फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। राइट। फिर वो चाहे 200 रुपीज का चीज हो चाहे 20,000 रुपीज का चीज हो। ठीक है। पर मैंने क्वेश्चंस हमेशा बहुत ज्यादा पूछे। एम आई राइट और एम आई टॉकिंग ऐसे ही? जी गुरुजी। राइट सर। ठीक है। आई एम जस्ट एक्चुअली ट्राइंग टू असेस कि ये दान कहीं राजस दान तो नहीं है, क्योंकि ये सात्विक दान होना चाहिए। मेक सेंस? ठीक है। यस सर। फल की कामना अथवा संकोच के साथ दिया जाता है उसे राजस दान कहा जाता है। ठीक है। जबरदस्ती का दान है। ओके। या फिर फल की इच्छा से दान को किया जाए, अरे वहां पे इतना चढ़ाओ। कई बार ऐसा नहीं होता है, रॉन्ग डूअर्स के पास लोग जाते हैं, वो कहते हैं अरे आप इतने लाख का चढ़ावा करिए तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो वो क्या है? राजस दान हो गया ना। तमसिक नहीं है पर राजस है। मेक सेंस? ठीक है। जो दान अयोग्य स्थान, अयोग्य समय और अयोग्य पात्र को बिना सत्कार तथा अ, अवज्ञा अवज्ञा के साथ दिया जाता है वे तामस दान कहलाता है। अयोग्य स्थान पे, अयोग्य समय पे, अयोग्य पात्र को। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पात्र। somebody comes to you and says कि सर ये कर दीजिए, आप उसको देख के पता लग रहा है कि ये आपको करने का जरूरत नहीं, वो खुद भी कर सकता है। राइट। ठीक है। तो आप पात्रता को असेस करेंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड?
ये ये पात्रता बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर अयोग्य स्थान है, अयोग्य समय है, अयोग्य पात्र है, या फिर कोई दान बिना सत्कार के दिया जा रहा है, ठीक है। नील फाउंडेशन में आप जब भी कोई दान करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं। इस कल्चर को डेवलप किया गया था। A lot of you are here from नील फाउंडेशन, जी गुरुजी। राइट। जी गुरु हम हमेशा सिर झुका के हाथ जोड़ करके करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सत्कार के साथ आप कर रहे हैं उसको, ठीक है। आप इसलिए नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज आप कर सकते हैं उनके लिए एंड यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली शो, ठीक है। अदरवाइज इट देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि तामस दान में वो क्लासीफाई हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर हियर टिल श्लोक नंबर 22 डन, ठीक है। अब कंक्लूजन सर, पार्ट में शुरू है। अवज्ञा अवज्ञा किस तरीके से होती है सर? मतलब आप उसको बिना सत्कार, उसको नीचा दिखा के, उसको खराब वो करके वो कर रहे हैं। जैसे अरे तेरे पास कपड़ा नहीं है, ले ले, ओके, नहीं अच्छा लिखा आपने, ठीक उसको इंसल्ट कर रहे हैं। है। ओके सर। इसको आप इंसल्ट के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। कई बार इंसल्टिंग दान भी होते हैं ना, हाँ सर, होती है सर। क्योंकि तेरे बस का नहीं था इसलिए मैं दे रहा हूँ, मैंने किया, राइट। ठीक है। तो वो इंसल्टिंग हो गया। तो यहां तक हमने जो समझा, ये जो श्लोक नंबर 22 तक है, ठीक है। इसमें हमने समझा कि श्रद्धा की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कितने प्रकार के हैं। वो 3 प्रकार के हैं और वो मनुष्य के स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि 3 गुणों से प्रेरित है, ठीक है। फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि यज्ञ क्या है, कितने प्रकार के हैं, वो भी 3 प्रकार के हैं। तप कितने हैं, वो भी 3 प्रकार के हैं। तप में शरीर का तप है, मन का तप है, वाणी का तप है, राइट, ठीक है। देन कम्स टू दान, ओके। एंड इन बिटवीन जिसका जिस जिस टाइप का श्रद्धा होगा वो उस टाइप का फूड कंज्यूम करता है, ठीक है। इन सब के बारे में हमने समझा। एम आई क्लियर? 22 श्लोकों में अभी तक इसमें क्लैरिटी है। यस सर। जी गुरु जी। अब एक्चुअली द कंक्लूजन पार्ट शुरू हो रहा है इस चैप्टर का, ठीक है। सो फ्रॉम श्लोक नंबर 23, सो 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ओके, ये कंक्लूजन पार्ट है। ओम तत्सत, दिस वी ऑलरेडी नो, राइट, फ्रॉम पूजा अनुष्ठान, राइट, हम जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। इस प्रकार से परमात्मा को त्रिविधि रूप में स्मरण किया जाता है। इनसे प्राचीन काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए थे, ठीक है। पिछले हफ्ते में एक क्वेश्चन आया था ब्राह्मण, तो मतलब इज इट वर्क? इट हैज नथिंग टू डू विद वर्क। ये ये कास्टिज्म पर्सपेक्टिव से है ही नहीं है, ये ब्रह्म को बोला जा रहा है, ब्राह्मण। क्रिएशन के समय पे जो हुआ था, कहा जाता है कि जब बिग बैंग हुआ था, ऑल ऑफ अस नो कि साइंस सेज कि ये यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, तो कुछ एक्सप्लोजन हुआ था विच इज कॉल्ड एज द बिग बैंग थ्योरी एंड, राइट, राइट सर। ठीक है। यस सर। तो शास्त्रों में इस चीज का उल्लेख है कि ये जो ओम शब्द है, ये उस समय पे जो ध्वनि प्रोड्यूस हुई थी वो है। मेक सेंस? ठीक है। और हमको ये मालूम होना चाहिए कि ओम तत्सत जो है, इससे ब्राह्मण मीन्स ब्रह्मण, वेद, वेद मीन्स नॉलेज,
और यज्ञ, यज्ञ मीन्स ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उत्पन्न हुए थे। एज अ मनुष्य इस चीज को थोड़ा सा हम लोग प्रयास करते हैं समझने का, जिस प्रकार से मैं सोचता हूं मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए एक मैं हूं और एक पेड़ है, दोनों जीव हैं और इस सृष्टि पे ही है। सृष्टि में ही है और दोनों जीव है। ठीक है, मनुष्य का पेड़ के प्रति कुछ दायित्व है कि अगर उससे जी वाटर गुरुजी। दूर है तो वाटर लाके डालना, उस पेड़ का कटाई छटाई कर देना, ग्रूमिंग करना। बेसिकली कटाई छटाई का मतलब ग्रूमिंग, राइट। जैसे हम ग्रूम भी नहीं रहते, बाल काटते हैं, सुंदर बन के रहते हैं, उसी तरह से पेड़ को भी सुंदर बना के रखना। तो ये ह्यूमन बींग्स का काम है। सो इज इट अ यज्ञ? इज इट अ ड्यूटी? व्हाट डू यू थिंक? जी गुरुजी। ठीक है, उसी तरह से फिर पेड़ का ड्यूटी है फल देना, छाया देना, फ्लावर देना, ऑक्सीजन देना। ये ट्री का ड्यूटी है ना? तो ये परस्पर आपस में जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए कि अगर हम सब डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो ऑक्सीजन रिड्यूस नहीं हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक ऑल ऑफ यू? जी गुरुजी। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर, सो द वे आई एम ट्राइंग टू इंटरप्रेट दिस फॉर माई सेल्फ इज ओम तत्सत, जिसमें से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए हैं। तो मैं यज्ञ को थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि हमारी जो ड्यूटीज हैं वो भी उत्पन्न हुए हैं, उसी से ही उत्पन्न हुए हैं। ओके, तो मनुष्य मतलब जीव, नॉट मनुष्य, जीव, नॉलेज एंड ड्यूटीज, ये सब इसी से ही वो हुआ है। तो जैसे मनुष्य, हमको ऐसे समझना है, मनुष्य पेड़ पौधों की रक्षा करके कोई एहसान नहीं कर रहा है, तभी तो पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन दे करके मनुष्य के ऊपर भी एहसान नहीं कर रहे। गेटिंग इट? वो अपने अपने यज्ञों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। व्हाट डू यू ऑल थिंक? यस सर। जी गुरुजी। जहां पे इनमें से कोई भी एक डिसबैलेंस करेगा तो प्राकृतिक आपदाएं आना आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश नहीं होगी तो प्राकृतिक आपदा आ जाएगी ना, सूखा पड़ जाएगा, विच माइट कॉज फेमाइन, मतलब अकाल पड़ सकता है। व्हाट डू यू ऑल थिंक? ज्यादा बारिश हो जाएगा तो बाढ़ आ सकता है। व्हाट डू यू ऑल थिंक? ये प्राकृतिक जी साइड। ठीक है, उसी तरह से अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, वो कर देंगे, तो भी तो बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये परस्पर हमारी ड्यूटीज हैं। जैसे मान लीजिए माता का एक दायित्व है संतान के लिए, वैसे ही संतान का भी एक दायित्व है अपने माता पिता के लिए। आप समझ रहे हैं? इट इज परस्पर एक्चुअली, ऑलवेज। इट कैन नॉट हैपन दैट वन साइड इज डूइंग इट और वन साइड इज नॉट डूइंग इट। डज दैट मेक सेंस? तभी ये बैलेंस जो है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, वो मेंटेन रहता है। ठीक है, इसलिए ओम का उच्चारण करके यज्ञ, दान और तप, ये वही तीन चीजें आ गई जो हमने ऊपर सुनी। जी जी गुरुजी। गुरुजी। ठीक है, इसलिए ओम का उच्चारण करके यज्ञ, दान और तप का विधान करने वाले अ, ब्राह्मण ज्ञानी पुरुषों, अब अगर फिर दोबारा से पुरुष बोल रहे हैं तो सोल, राइट। इट इज नॉट मेल, सोल द्वारा सदा इन कर्मों को किया जाता है। तो बेसिकली ओम का उच्चारण करके यज्ञ किए जाते हैं, मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किया जाता है, सैक्रिफाइस को किया जाता है, दान किया जाता है, एवं
तप किया जाता है। ठीक है, नाउ प्लीज रिमेंबर, व्हेन वी से दान, इट इज कॉलिंग दान। दान को हम वर्ड सैक्रिफाइस से जोड़ रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं चीज को? दान को सैक्रिफाइस से जोड़ा जा रहा है ना? जी गुरु। इट इज नॉट बलि दान, इट इज दान। दान जो है शास्त्र के अनुसार है। इसके अलावा अगर कोई प्रथा चल रही है तो वो कुरीति हो सकती है। मेक सेंस? सो सैक्रिफाइस कैन नॉट बी कनेक्टेड विद दैट। ओके, कि जबरदस्ती किसी को, किसी जीव को कष्ट दे रहे हैं, वो दान है, वो एक तरह का, वो कहीं लिखा नहीं है हमारे इसमें। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता में कोई उल्लेख नहीं है उस चीज का। ठीक है, सो ओम का उच्चारण करके यज्ञ, दान और तप किए जाते हैं। तत् शब्द का उच्चारण करके फल की आकांक्षा से रहित होकर मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष मीन सोल यज्ञ, तप और दान के विधि कर्म करते हैं। ठीक है, हे पार्थ, सत शब्द का प्रयोग सद्भाव और शुभ कर्म में होता है तथा श्रेष्ठ कर्म के लिए सत्य मीन्स ट्रूथ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। यज्ञ, तप और दान में जो स्थिरता होती है वह सत्य कहलाती है। स्थिरता मतलब कंसिस्टेंसी। ओके, पवित्र विचार एवं नियमित अभ्यास बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, यज्ञ, तप और ध्यान में जो स्थिरता होती है वह सत कहलाती है और उसके लिए किए गए कर्म भी सत कहलाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब हमारे जो कर्तव्य हैं, डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस में जो स्थिरता होती है वह सत्य कहलाती है। मतलब जो कंसिस्टेंसी होती है वो सत्य है और उसके लिए किए गए कर्म भी सत्य है। तो इन ऑर्डर टू डू माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज पर व्हाट इज डिफाइंड इन शास्त्र, in order to be disciplined in accordance to as per definitions of Shastra and sacrifice as per the definitions given in Shastra, इनको इनका नियमित रूप से पालन करना भी सत्य है और इनको पाने के लिए मतलब इनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो कर्म किए जाएंगे वो भी सत्य है। ठीक है, हे पार्थ, जो यज्ञ, तप और दान बिना श्रद्धा के किया जाता है वह असत्य है। अतः उसका ना यहां फल होता है और ना परलोक में, मतलब ना लोक में है मतलब पृथ्वी पे है और ना ही किसी और लोक में है। ठीक है, सो इट एक्चुअली स्टार्टेड विद द क्वेश्चन ऑफ अर्जुन, राइट? दिस चैप्टर ये शुरू हुआ था विद द क्वेश्चन ऑफ अर्जुन कि श्रद्धा बहुत है और वो पूजा कर रहा है, बहुत श्रद्धा है, पर शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा है, शास्त्र विधि में नहीं है, मतलब not doing in accordance with what is permissible, what is not permissible. मतलब what is righteous, what is not righteous. Getting my point? Was that the question? श्रद्धा अटूट है, पूजा भी कर रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूशन भी कर रहा है, पर राइटियस नॉन राइटियस का उसे डेफिनेशन नहीं मालूम जो शास्त्र बताती है। तो व्हाट इज द आंसर? कंक्लूजन आंसर, ये जो श्रद्धा
है वो यज्ञ, तप और दान का कॉम्बिनेशन है। जी सर। एक्शंस, ठीक है। अगर इन एक्शंस को बिना बिलीफ के किया जाता है, बिना श्रद्धा के किया जाता है, तो इसका मतलब है वह असत कहलाता है। अतः उसका नाम कि मतलब लोक में कोई फल है ना ही परलोक में, मतलब इट कैन बी एनी ऑफ द, पाताल भी हो सकता है, स्वर्ग भी हो सकता है। तो अगर हमें पूछा जाए कि असत क्या है, या हमको अगर मतलब बेसिकली पूछा जाए कि सत्य क्या है, सत है यज्ञ, तप और दान को स्थिरता से श्रद्धा युक्त होकर के किया जाए, तो दैट इज सत्य। और असत्य क्या है कि यज्ञ, तप और दान को बिना श्रद्धा के किया जा रहा है, तो वो असत्य है। एनी क्वेश्चन? सो विद दिस वी एंड reading the chapter 17 of Srimad Bhagavad Gita. Okay. Anybody who was highly disappointed with this reading? No, sir. सब ओके है? जी गुरुजी। बहुत बढ़िया, गुरुजी। ठीक है। इसके बाद जो हम करेंगे, जो नेक्स्ट वीक में करेंगे, दैट वी विल डू चैप्टर 13 एक्चुअली। ठीक है, तो चैप्टर 13 करेंगे। 13। हाँ, जो नेक्स्ट हम करेंगे वो चैप्टर 13 करेंगे। वो थोड़ा लेंदी है, वो भी 2 हफ्ता लगेगा। 34 श्लोक्स हैं उसमें, ठीक है। बट इट विल गिव अस अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट इज इन माय कंट्रोल, व्हाट इज नॉट इन माय कंट्रोल। मतलब 17 के बाद 13 करेंगे? हाँ, अगला जो हम करेंगे वो 13। एक्चुअली क्रोनोलॉजी वो है, वो हमने उस हिसाब से रखा है। अभी एक्चुअली हमने चैप्टर 1 तो पढ़ा ही नहीं है। हम पहले डेफिनेशंस जिन जिन चैप्टर में दिए हुए हैं, उन डेफिनेशंस को थोड़ा अच्छे से समझ ले रहे हैं, और फिर वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। क्योंकि स्टार्टिंग का जब हम रीड करेंगे ना चैप्टर्स को, तो उसमें यज्ञ, तप, जगह जगह पे इन वर्ड्स को यूज किया गया। जब श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं तो वो इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हमको मतलब वो शब्द पहले से थोड़ा सा अच्छे से डेफिनेशंस जो वो मीन कर रहे हैं वो अगर मालूम होंगे, तो हमको जो स्टार्टिंग वाला जितना, जब ज्ञान विज्ञान पढ़ेंगे, कर्म योग पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने में आसानी होगा। इसलिए क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा रीऑर्डर किया है। गुरुजी, ठीक है, हाँ जी, ठीक। जो 28 श्लोक है उसका एक उदाहरण होता तो बिना श्रद्धा का कैसे तप दान, एक उदाहरण। देखिए, बिना श्रद्धा के मतलब होता है कि वी डोंट बिलीव समथिंग, ठीक है। जी और गुरुजी। जैसे ड्यूटी है, हमारा डिसिप्लिन है, या फिर हमारा सैक्रिफाइस, हम मानते नहीं किसी चीज को, हमारी कोई श्रद्धा नहीं उस चीज में, हमारा कोई बिलीफ नहीं उस चीज में, पर हम जबरदस्ती का कर रहे हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट रीडिंग इंजीनियरिंग विदाउट श्रद्धा असत्य है। जी गुरुजी। ठीक है, उसको कोई अंदर से श्रद्धा नहीं है इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, पर वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके हो सकता है पेरेंट्स ने बोला है कि तुम अगर इंजीनियर नहीं बने तो हमारी नाक कट जाएगी, जी ठीक है। तो ही wants to maintain the discipline of being obedient, and he is sacrificing his desire, his क्या बोलते हैं, टाइम टाइम एंड ऑल्सो इच्छा के विरुद्ध, मनी। जी इच्छा के विरुद्ध कर रहा है अपने, ठीक है। तो वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसमें। तो ये पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि वो बिना श्रद्धामय होकर के किया जा रहा है। आप हमेशा पाएंगे ऐसे स्टूडेंट्स कैंपस में बैठ करके सिर्फ इंजीनियरिंग मतलब
के बारे में उल्टे सीधा बोलेंगे। तो वो बिना जी गुरु जी। श्रद्धा के कर रहा है, क्योंकि अगर वो बिना श्रद्धा के कर रहा है इस वजह से वो असत्य है। पर वही कार्य जो वो मतलब somebody wants to really do it and is doing it with rigor, आप पाएंगे इट इज नॉट अबाउट द मार्क्स, इट इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, द ज्ञान ऑफ दैट सब्जेक्ट। let me tell you, the biggest of the lawyers in the country might not have scored 100 out of 100 when they were doing their studies, समझ रहे? जी गुरु जी। पर उनकी श्रद्धा सब्जेक्ट में इतनी ज्यादा थी, क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान भी ईश्वर है एक्चुअली। जो परमात्मा है, परम आत्मा है, वो ज्ञान है। ये अभी पढ़ना है हमको, ठीक है, इसी मतलब सीरीज में ही हम पढ़ेंगे कि जो परमात्मा है वो ज्ञान है, ठीक है। तो वो ज्ञान में श्रद्धा नहीं है। अब जब ज्ञान में श्रद्धा नहीं है तो यज्ञ तप और जो उनके सैक्रिफाइसेस हैं वो भी मतलब श्रद्धा से हो रहे हैं। तो अगर श्रद्धा से हो रहे हैं तो वो सत कर्म हो रहे हैं, जी गुरु जी। ठीक है। तभी वो आगे चल के उन सी द सफलता डजंट मीन कि वो बहुत समृद्ध होंगे। सफलता मीन्स कि व्हेन दे आर एग्जीक्यूटिंग समथिंग, दे आर एग्जीक्यूटिंग इट विथ मतलब श्रद्धामय होकर के बहुत अच्छे से कार्यों को कर रहे हैं। बल्कि बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे हैं जिनसे न्याय, जो न्यायाधीश होते हैं वो एजुकेट होते हैं, राइट। जैसे मिनिस्टर्स होते हैं वो सेक्रेटरी से एजुकेट होते हैं, जी ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कोई मिनिस्टर है, ठीक है, वो बिलीव नहीं करता कि वो पोजीशन क्यों है, वो पावर क्यों है उसके पास, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? जनता का प्रतिनिधि ही मिनिस्टर होता है ना, जी गुरु जी। ठीक है। पर वो इस चीज को मानता ही नहीं, वो श्रद्धा में ही नहीं है, तो उसके यज्ञ तप और दान बिना श्रद्धा के हुए ना। जी गुरु जी। तो हो सकता है कि या तो एग्जीक्यूशंस ठीक से नहीं होंगे, या दिखावे के लिए होंगे, या फिर उसमें गलत काम होंगे, जी ठीक है। तो श्रद्धा का होना किसी कार्य के सत होने का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम श्रद्धा नहीं होते हैं, मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, एक स्टूडेंट, एक मिनिस्टर, और भी हजारों हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्टर, अब डॉक्टर के पास ज्ञान है ना, ह्यूमन एनाटॉमी, मेडिसिन, पर वो श्रद्धा में ही नहीं है पेशेंट्स के लिए, या अपने ज्ञान के लिए श्रद्धा में ही नहीं है। तो पता है क्या करेगा? 2 रुपए की गोली को ऐसा ब्रांड लिख देगा जो कि 400 रुपए का गोली आता है। गेटिंग माय पॉइंट? जी गुरु जी। और उसके भी ऊपर शायद वो ऐसा कर देगा कि वो 400 रुपए की गोली गरीब आदमी को लिख देगा जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता। गेटिंग? मैंने बहुत बार डॉक्टर कमलप्रीत का उदाहरण दिया है आप लोगों को इसमें। वो यहां तक असेस कर लेते हैं कि ये गोली खरीद पाएगा या नहीं। अब मान लीजिए 20 रुपीज का गोली उसको प्रिस्क्राइब करना है, 20 रुपए का, ठीक है। तो अब वो अगर कुछ लिख रहा है, मान लीजिए मल्टीवाइटामिन है, और वो एक गोली 20 रुपए का आता है, उसको एक खाना है दिन में, तो उसको 20 रुपए खर्च करना पड़ेगा ना, 20 रुपीज। जी गुरु जी। अगर उतना ही जो जो सप्लीमेंट वो दे रहा है, अगर वो सप्लीमेंट मान लीजिए एक संतरा और एक सेब में मिल जाएगा, या जो भी है, वट एवर इज द कॉम्बिनेशन, और वो 10 रुपए का मिलेगा, तो गोली नहीं लिखता है, उसके प्रिस्क्रिप्शन में ये लिख देता है कि तुमको ये खाना है। अब ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसकी श्रद्धा है अपने प्रोफेशन के लिए। मेक सेंस? जी गुरु जी। एक बार ऐसा हुआ है, मतलब ये तो मेरे सामने की बात है। आ, जैसे मान लीजिए उनका हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी केस आ गया, तो वो हो गया, तो पहले स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज करने के बाद वो पूछते हैं ना फैमिली से कि क्या आप ये इक्विपमेंट यूज करना चाहते हो, या ये टेस्ट करोगे या नहीं करोगे,
क्योंकि उसके साथ कॉस्ट एसोसिएट होती है ना। जी अब मान लो फैमिली उसको बोलती है कि सर ऐसे हम नहीं बता पाएंगे, हमको किसी और से भी पूछना है, ऐसा भी करना है, ऐसा। वो पता है क्या करता है? वो पहले कर देता है। कहते उसकी जान थोड़ी रुकेगी इनके डिसीजन करने तक। तो आप करना शुरू करो, अगर मना कर देंगे तो फिर वो उनकी मर्जी। अब वो ऐसा कैसे कर पा रहा है? क्योंकि वो श्रद्धामयी है। मेक सेंस और नो सेंस? जी गुरुजी। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब आई कैन गिव यू मतलब मल्टीपल एग्जांपल्स पर। जी गुरुजी हो गया है। चलो बहुत बढ़िया। उमेश, कुछ कहना? सर ये अगर चैप्टर 17 को अगर हम लोग सारांश करें तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ सर, अगर मैं सही है कि नहीं एक बार थोड़ा सा, जैसे अगर हम लोग जैसे पहला यज्ञ को अगर बात करते हैं तो जो ड्यूटीज है हम लोग उसको, जो हम लोग को करना चाहिए बेस्ड ऑन हम लोग का सोच किया है उस हिसाब से हम लोग उसको बोल सकते हैं। देन उसके बाद आता है सर तब तब मतलब जो एक्शन हम लोग करते हैं, जो हम लोग मतलब एक्चुअल में जो दिखता है और करने का बात होता है, लाइक वाणी से करें या फिर मन से करें, और देन उसके बाद मतलब लास्ट सर डिसिप्लिन रखना है अपने एक्शन में। एक्शन में डिसिप्लिन लाना था। मतलब यज्ञ को आप अब कह सकते हैं, है तो ये तीनों ही एक्शंस। तो यज्ञ को हम कह सकते हैं कि कर्तव्य है मेरा, मैं ऐसा नहीं हाँ करूंगा किसी पे। इट्स माई ड्यूटी, राइट? मतलब बिना फल की इच्छा का किया गया यज्ञ, कर्तव्य पूर्ण होकर किया गया। अब मतलब डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है। ओके सर, और दान मतलब जिसको चाहिए था, मतलब जहां पे जरूरत है वहीं पे ही रिजल्ट उसका दिखना चाहिए, मतलब तो ना कि मतलब। बिल्कुल पात्रता असेसमेंट करके सैक्रिफाइस को किया गया। ओके। और सर सत्य और असत को हम लोग ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं सर, सत्य का जैसे यहाँ पे बताया गया कि मतलब जो लास्टिंग है, मतलब अगर कुछ हम कर्म करते हैं वो लास्टिंग रहना चाहिए तो उसका फल आएगा, और असत बोलने से जैसे यहाँ पे बोला गया है सर कि उसका ना फल यहाँ पे मिलता है ना परलोक में मिलता है, तो लास्टिंग ही नहीं है तो फल कहाँ से मिलेगा। एब्सोल्युटली। सो यज्ञ, तप और दान जो कि नियमित होते हैं, स्थिरता तभी रहती है ना उसमें जब इट कीप्स एग्जीक्यूटिंग। मतलब ऐसा नहीं है आज पूजा करा कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, तरसों नहीं करेंगे, फिर कर लेंगे, तो स्थिरता नहीं है उसमें। हम्म, राइट, सो देयर हैज टू बी सम मतलब पवित्र विचार एवं नियमित अभ्यास। ठीक है। तो अगर इस तरह से चल रहा है, अगर कर्तव्य पूर्ण होकर के यज्ञ किए जा रहे हैं, डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस को किया जाए और नियमित किया जा रहा है, तो वो सारे कार्य सत्य सत्कर्म है। एक्चुअली ये ना स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आएगा, सत्कर्म असत कर्म। तो इसलिए अब यहाँ पे जो डेफिनेशंस आ गए ना हमारे, अब क्योंकि आपने कर लिए तो उस समय पे यहाँ पे भी जैसे कई चीजें चैप्टर 14 की है ना। अब यस देखो सर। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसमें बार बार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की बात हुई है, राइट? यस सर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना चैप्टर 14 में। उसका क्या डेफिनेशन है और गुण क्या है, वो एडिसिव होता है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में हमने इसी वजह से चेंज किया मैंने, कि अगर पहले डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं और फिर स्टार्टिंग के जो कर्मयोग और वो है वो पढ़ेंगे तो थोड़ा, क्योंकि उसमें श्लोक्स में यूज किए गए हैं, तो थोड़ा सा इजी हो सकता है हमारे लिए समझ। बहुत बढ़िया है उमेश, एक्सेलेंट। राइट, सो विद दिस we'll close our today's reading and Ramesh, अच्छा बिफोर रमेश says, आप में से अगर किसी को भी एलएमएस में कोई भी टेक्निकल इशू, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो अभी पसायदान के बाद प्लीज स्टे बैक करके आप हैंड रेज कर लें। ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। ओके रमेश, आर यू एबल टू हियर मी? जी गुरुजी। ओके रमेश, ओवर टू यू फॉर पसायदान। धन्यवाद गुरुजी। आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके पसायदान के लिए अपनी जगह पे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। पसायदान। आता विश्वास मुझे देवे एने वाग्यन तोषावे
दोषोनी मत द्यावे फसाय दानहे जे खडांची व्यंकटी सांडो तया सत्कदरती वाढू भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे तुरितांचे तिमिर जाओ विष्ण धरण सूर्य पाहो जो जलांचित लोते लाहो प्राणी जात वश समंगई ईश्वर निष्ठांशी मांड्याई अनर भूमंडई भेटतो तया भूता चला कतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलतेचे अर्णव पियुषांचे चंद्रमेचे आलांचन माटंदे जातही पैन हे स्वरानी सदा सज्जन स्वैरे होतो इंना सरस्वती पूर्ण होई तिन्ही लोकी भजितो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीय विशेषी लोकीय दुष्ट विजय ओवारेची एक मने से विश्लेषरा ahoy दान पसा येणे वारे ज्ञानदेव सुख्या झाला येणे वारे ज्ञानदेव सुख्या झाला धन्यवाद गुरुजी धन्यवाद गुरुजी, जय हिंद। थैंक यू आराध्या, थैंक्स अ लॉट। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का सहयोग सत्र अटेंड करने के लिए। तो मेरी मुलाकात आप सबसे नेक्स्ट सेशन में होगी। और जिनको भी क्वेश्चंस हैं प्लीज स्टे बैक एंड रेज योर हैंड्स। रेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, जय हिंद। जय हिंद थैंक यू सर। गुरुजी। जय हिंद गुरुजी। जय हिंद गुरुजी।